हाय फ्रेंड्स, मोहन सर की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्कूल में मेरा बच्चों के साथ कैसा व्यवहार था। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। हर बार जब टूटा मैं, कुछ हिस्सा मेरा टूट गया। हर बार जब टूटा मैं, कुछ हिस्सा मेरा टूट गया, पर हर टूटा हिस्सा जाते जाते मुझे जोड़ गया। जी हाँ दोस्तों, जब जब मैं टूटता गया तब तब मैं अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता रहा। हर मुसीबत का सामना करने का प्रयास करता रहा। कुछ टीचर्स का मुझे सपोर्ट भी मिलता रहा। उम्र में मैं सबसे छोटा होने की वजह से वे मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। मैं मुंबई में अकेला होने की वजह से कुछ टीचर्स को मेरे प्रति सिंपैथी बहुत थी। उनमें से आकांक्षा माने, स्मिता शिर्के, कविता कुड़व, सिद्धि पवार, संदीप शिरकर और पूनम वर्मा थे। और प्रणाली सने और रेशमा गिरकर तो अब भी मेरे साथ है। तो दोस्तों, बाकी सब तो ठीक था, बस थोड़ी सी तानाशाही चलती थी और कोई भी टीचर्स फ्री होकर अपने हिसाब से नहीं पढ़ा सकता था। बस इसी बात का दुख होता था। एक तरह से तनाव का माहौल बन गया था। इसी तरह से सुख और दुख का खेल खेलता समय आगे बढ़ता गया। रूम का एग्रीमेंट समाप्त होने की वजह से मैंने रूम भी चेंज कर लिया था। कुछ दिनों बाद छोटू मुंबई महानगर पालिका की भर्ती के लिए मुंबई आया। उसने फॉर्म भरा था और फिजिकल एग्जाम का लेटर आया था। दूसरा कोई पहचान का नहीं होने की वजह से वह मेरे पास ही रुका। पहले रनिंग की एग्जाम पास करनी थी, उसके बाद रिटर्न एग्जाम थी। एग्जाम से पहले दिन हम दोनों भाई वह जगह देखकर आए जहां छोटू की रनिंग होने वाली थी। दूसरे दिन मैं स्कूल गया और छोटू रनिंग के लिए चला गया। शाम को जब वह रूम पर आया तब उसने खुशखबरी दी कि उसने रनिंग यानी फिजिकल एग्जाम पास कर ली। उसके चेहरे पर यह खुशी देखकर मेरे भी मन में एक बार यह ख्याल आया कि काश मैंने भी फॉर्म भर दिया होता तो शायद मैं भी पास कर लिया होता। फिर एक बार यह भी विचार आया कि होता भी या नहीं, क्योंकि पढ़ाई में भले ही मैं छोटू से आगे था, मगर स्पोर्ट्स के मामले में मैं छोटू से पीछे ही था। जिंदगी के खेलों में इतना उलझ गया था कि इन खेलों में भाग लेने का समय ही नहीं मिला था। फिर भी एक तसल्ली मिली कि चलो किसी अपने का तो अच्छा हो रहा है, और किसी के अच्छे में काम आना और भी अच्छी बात होती है। दूसरे दिन छोटू गांव चला गया और मैं हमेशा की तरह स्कूल जाने लगा था। कुछ दिनों बाद फिर उसका रिटर्न एग्जाम का लेटर आया और वह फिर मुंबई आया। इस बार मुझे स्कूल में कुछ अर्जेंट काम होने की वजह से मैं उसके साथ नहीं जा पाया, इसीलिए उसे अकेले ही जाना पड़ा। शाम को जब वह घर आया तब उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे लगा शायद पेपर अच्छा नहीं गया होगा। हालांकि मैंने पहले ही उसे पेपर के बारे में समझा दिया था। मैंने जो गलती की थी वह गलती मैं उसे नहीं करने देना चाहता था। बाद में पूछने पर पता चला कि पेपर तो ठीक गया, मगर आते समय ट्रेन में किसी ने उसका पर्स मार दिया था। उसमें उसके 500 रुपए थे और अब उसके पास गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक तरफ पेपर अच्छा जाने की खुशी थी और एक तरफ पर्स चोरी होने का गम। मैंने छोटू को कुछ पैसे दिए और सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह नौकरी लग जाएगी तो ऐसे कई 500 रुपए आएंगे। जो भी हुआ उसे भूल जा और आगे की तैयारी कर। दूसरे दिन छोटू गांव चला गया, लेकिन मेरी कही यह बात छोटू अभी भी मुझे याद दिलाता है और दूसरों को भी बताता है कि
मोहन ने जो 500 रुपए वाली बात बोली थी वह सच हो गई। मोहन की दुआ काम कर गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब मुझे पढ़ाने के अलावा स्कूल की कुछ जिम्मेदारियां भी मिलने लगी थी। कुछ दिनों बाद फिर छोटू का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और वह फिर मुंबई आ गया। जब वह आया तब मैं स्कूल में ही था और जब उसने ज्वाइनिंग की खुशखबरी दी तब मुझे विश्वास हो गया कि किस्मत भी कोई चीज है। और अब मुझे लगने लगा था कि इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी अच्छा होना जरूरी होता है। अगर किस्मत अच्छी ना हो तो मेहनत उसके सामने फीकी पड़ सकती है। और ऊपर वाला तो मेरे नसीब में खुशी और नौकरी तो लिखना भूल ही गया था। अब छोटू कुछ दिनों तक मेरे रूम पर रहा और बाद में वह गोरेगांव रहने चला गया जहां हेतु भैया रूम करके रहते थे। कुछ दिनों बाद हेतु भैया अपनी फैमिली यानी माधु दीदी को लेकर आए। यह रूम कंफर्टेबल नहीं होने की वजह से दूसरा रूम करके रहने लगे। अब छोटू और खांडेकर सर ही इस रूम में रहते थे। इधर मेरे भी रूम का एग्रीमेंट समाप्त होने को आया था। दूसरे रूम की तलाश की मगर नहीं मिल पाया, इसलिए अब मुझे रूम छोड़ना था। एग्रीमेंट समाप्त होने के कारण अब मुझे अचानक रूम छोड़ना पड़ा। रूम नहीं मिलने की वजह से मैंने सारा सामान स्कूल में लाकर रख दिया और मैं 2 दिन के लिए गोरेगांव छोटू की तरफ रहने चला गया। वहां जाने के बाद मैंने हेतु भैया और छोटू से रूम की समस्या के बारे में बात की। तब उन्होंने खांडेकर सर से बात की कि मोहन को भी इस रूम में रख लो। शुरुआत में तो उन्होंने आनाकानी की मगर समझाने पर वे मान गए। अब मैं गोरेगांव में ही रहने लगा था। कुछ दिन बाद विश्वास सर भी वहां हमारे साथ रहने आ गए। अब हम कुल मिलाकर 4 लोग उस रूम में रहने लगे थे और हम सब ने काम बांट लिया था। छोटू और खांडेकर सर शाम का खाना बनाते थे क्योंकि वे सुबह जल्दी जाते थे और मैं और विश्वास सर सुबह का खाना बनाते थे क्योंकि हम शाम को लेट आते थे। रोज सुबह 5 बजे उठकर पानी भी भरना होता था। मेरे स्कूल का भी समय चेंज हो गया था। अब मैं सुबह 7 बजे उठता, फ्रेश होकर खाना बनाकर नहा धोकर स्कूल के लिए 10 बजे निकल जाता तो 12 बजे स्कूल पहुंचता। फिर वहां से शाम के 6 बजे निकलता तो शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक रूम पर पहुंचता था। कुछ समय बातें करता, उसके बाद खाना खाकर 11 बजे सो जाता। वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, बस आने जाने में समय निकल जाता था। हम चारों हम उम्र होने की वजह से मजाक मस्ती भी करते थे। अब मैं यहाँ आकर थोड़ा सा खुश था। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ यह बताने मैं फिर मिलूंगा आपको मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।